मेरी कैट तो हड्डियाँ में खाती है। वो फूड ही जस्ट कैट को दे रहे हो ना, तो ये मैं आपको बता दूं कि आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि होती नहीं, ये रहमत होती हैं हमारे जैसे बेटियां रहमत होती हैं ना, इनके आने से घर में रहमत के फरिश्ते आते हैं सुबह में। कितने जाहिल किस्म के लोग हैं जो बिल्लियों के टांगे काट देते हैं, उनके पूंछ काट देते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू व्लॉग। आज उम्मीद करती हूँ फजूल की यैपिंग के अलावा मैं आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से और थोड़े कम टाइम के अंदर प्रॉपर डिटेल में बता दूँ कि कैट्स को क्या खिलाना चाहिए और क्या नहीं खिलाना चाहिए, इनके लिए क्या अच्छा होता है और क्या नहीं अच्छा होता, और सारा कुछ सीक्वेंस में ही बताऊँगी। और ये भी बताऊंगी कि मेरा ओरियो के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा इन 7 मंथ के अंदर, क्योंकि जब ये 2 मंथ का था तब मेरे पास आया था और अब ये 7 मंथ का हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह हम इसकी वाइफ भी लेकर आएंगे जल्दी, और साथ में फिर उनके बेबीज़ वगैरह आएंगे, तो वो भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह दिखाऊंगी ज़रूर, ठीक है। सो अब सीन ये है कि ओरियो जो है ये मेल कैट है, ठीक है, 7 मंथ का है और ये डबल कोटेड है, पर्शियन सेमी पंच फेस्ड। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसको खाने में क्या देती हूँ। मैं इसको खाने के अंदर यखनी देती हूँ ऑन एंड ऑफ, ठीक है। ये नहीं कि मैं रेगुलरली दे रही हूँ ये वो, मैं अपनी सही वाली रूटीन बता रही हूँ। ऐसा नहीं कि मेरी कैट बहुत ही रिच है, बहुत सब कुछ ये सब चीज़ें खाते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैं बताती हूँ चिकन वगैरह मैं इसको देती हूँ, ठीक है। कैट फूड के अलावा देखो, जब आप कैट फूड ही जस्ट कैट को दे रहे हो ना, तो ये मैं आपको बता दूं कि आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि आप सिर्फ कैट फूड के ऊपर रखते हो तो वो बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, और इसके बाल आप देख रहे हो कितने अच्छे हैं, कितने ज़बरदस्त हैं। तो ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि इसका खाना अच्छा है। अगर तो आप खाली कैट को उसके फूड के ऊपर रखते हो तो आपकी कैट के बाल जो होते हैं ना वो ख़राब होने लगते हैं, बाल उतरने लगते हैं। आप इनकी ब्रशिंग टाइम से करो, ठीक है, और उसके अलावा इनकी वैक्सीनेशन वगैरह कराओ, इनकी डिफॉर्मिंग कराओ, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ओरियो को देती हूँ यखनी, मैं पिलाती हूँ, ठीक है। चिकन की यखनी होगी बेशक, या मटन की होगी, जिस मर्जी चीज़ की, लेकिन यखनी हो, ठीक है, यखनी मैं देती हूँ इसको। यखनी के अलावा इसको मैं बॉयल एग खिलाती हूँ, खाली येलो पार्ट नहीं, वाइट पार्ट भी साथ में खिलाती हूँ। आप पम्पकिन भी कैट्स को खिला सकते हो, कैरेट्स भी खिला सकते हो, ठीक है, बॉयल वगैरह करके। आप मैश पोटैटो भी खिला सकते हो बॉयल करके, और इसके अलावा आप दही भी खिला सकते हो, क्योंकि दही ठंडी होती है, ठीक है। तो इन कैट्स को गर्मी बहुत लगती है ना, हम सबको ही पता ही है। तो आप लोग जो हैं दही खिला सकते हो गर्मियों के अंदर, सर्दियों में भी खिला सकते हो, लेकिन ज़्यादा दही देने का कोई तुक नहीं है। एज अ ट्रीट ही इनको दही भी देनी है। लेकिन मैंने जो सच्ची बात है, इसने अभी तक सिर्फ 2 बार ही दही पी है, मतलब जब से अब तक आया ना, तो इसको मैंने सिर्फ 2 बार दही दी थी। वो भी इस वजह से मुझे ये था कि अगर ज़्यादा बार दी तो ज़्यादा बार तो पहली बात देनी नहीं है, ठीक है, और अगर दी तो फिर वो बीमार ना हो जाए, क्योंकि दही जो होती है वो एक्चुअली ठंडी होती है, तो इसलिए। सब चीज़ों के अलावा मैं ओरियो को खिलाती हूँ कलेजी। कलेजी जो होती है इनके लिए बहुत बेनिफिशियल होती है, ठीक है। कलेजी से इनको बहुत पावर मिलती है। कलेजी से ये सुस्त भी हो जाते हैं अगर आप बहुत एक्सट्रीम ज़्यादा दो, तो कलेजी जो है ना वो भी आपने इसको एज अ ट्रीट ही देनी है। ये नहीं है कि भाई दिन में 3 बारी, यानी 3 टाइम ही दिन में हम कलेजी दे रहे हैं और पूरा वीक हमने यही सब किया। अगर ऐसा करोगे आपकी कैट हो जाएगी ओवरवेट, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाएगी, इनके ऊपर चर्बी आ जाएगी और इनकी डेथ हो सकती है, ठीक है। तो ज़्यादा आपने कलेजी नहीं खिलानी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप कलेजी खिलाते हो और बहुत ज़्यादा मिकदार में खिलाते हो तो ऐसा मत करो। एज अ ट्रीट दो, थोड़ी दो, अच्छी दो। इस तरह ढेर सारी मत खिलाओ कि भाई सस्ती है और ये वो, तो ये बीमार हो सकते हैं, ठीक है। फिर मुर्गी के जो पाँव होते हैं आप उसका भी यूज़ कर सकते हो, वो बहुत बहुत पावरफुल होती है। मैंने तो वैसे आज तक अभी तक ट्राई नहीं किया, लेकिन इंशाल्लाह उसकी न्यू रेसिपी मैं लाऊंगी इंशाल्लाह। तो मैंने उसका सामान वगैरह मंगवाना है, ठीक है। तो फिर मैं ओरियो का ना न्यू रेसिपी जो बनाऊंगी वो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी मैं, ठीक है। तो वो रेसिपी इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मैं ट्राई करूँगी कि वही हो। मैं इसको बार बार पकड़ लेती हूँ ताकि वीडियो में ज़रा अच्छा लगे, पता लगे लोगों को कि हम ओरियो की ही बात कर रहे हैं। तो और उसके अलावा इसको आप वाइट राइस, बॉइल्ड राइस ना खिला सकते हो। अच्छा, इसको मिर्च मसाले वाली चीज़ें नहीं खिलानी। लोग होते हैं, मोस्ट लोग होते हैं कि मिर्च मसाले वाली चीज़ें खिला देते हैं, ठीक है, कैट को, और बाद में कैट को कुछ होने लग जाते हैं, वॉमिट वगैरह, और इनका बड़ा मसला हो जाता है। तो यार इस तरह के काम मत करना, ठीक है। इनको प्लेन सादी चीज़ें ही देनी है। और इसके अलावा मैं तुम लोगों को एक और ये बात बताऊँ कि इनको हड्डियाँ नहीं देना, कभी भी हड्डियाँ वड्डियाँ नहीं देना भाई। बहुत सारे लोग होते हैं बड़े फ़ख्र से बताते
बात है, मेरी कैट तो हड्डियाँ खाती है। वो तो बाहर की जिस तरह कैट होती है उस तरह हमारी कैट है कि वो हड्डियाँ वगैरह खा लेती है बड़े आराम से। तो यार ऐसे नहीं, आपको पता है जब आप इनको हड्डियाँ देते हो ना तो इनके गले में वो फंस जाती हैं। ये बाहर की कैट नहीं है। स्ट्रे कैट में और घर की कैट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इनको अगर आप एज अ स्ट्रे कैट समझ के ट्रीट करोगे ना तो ये आपके साथ नहीं रहने वाली भाई, मतलब ये इस तरह नहीं रह सकते, इनका सर्वाइविंग नहीं हो सकता। तो जब आप हड्डियाँ देते हो ना इन्हें, इनका ये जो ऊपर होता है तालू, ये ऊपर वाली चीज़ जो होती है वहाँ पे सारी हड्डियाँ इनकी जुड़ती जाती हैं। एक ऐसा केस मैंने देखा भी था, ठीक है। और इसके बाद वो इनकी हड्डियाँ सारी ऊपर चिपक जाती हैं और उसके बाद इनका फिर ऑफकोर्स सांस नहीं इनको आता है, इनको तकलीफ़ देता है और इन सब चीज़ों से इनका डेथ के चांस भी मज़ीद बढ़ जाते हैं। हड्डियाँ दे तो गले में फंस जाती हैं इनके या कुछ ना कुछ। दरअसल मैं ओरियो को हड्डियाँ वगैरह बिल्कुल नहीं खिलाती, ठीक है, और ना इसको देती हूँ। हालांकि बबल जैसी वो बोटी होती है ना जिसके अंदर हड्डी नहीं होती, चिकन के पीस होते हैं जो बबल टाइप बोटी होती है, वो इसको दे देती हूँ अगर इसने खानी हो, ठीक है। तो बात सही है कि इनको आपने बिल्कुल भी हड्डी नहीं देनी। एक दफ़ा हुआ ये था कि ओरियो ने कहीं से ज़मीन से हड्डी उठा ली थी, ठीक है। इसने किचन में, मैं किचन नीट खेली थी और नीचे मैंने शेल्फ जब साफ़ की तो वहाँ पे एक हड्डी थी जो नीचे गिर गई ज़मीन पे। ये थोड़ी देर बाद आया, इसने वो हड्डी खा ली, मुझे भी ख्याल नहीं रहा कि वहाँ पर हड्डी है। और उसके बाद इसकी वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। लिटरली मैंने इसके मुँह के अंदर हाथ मार के वो पीस निकाला हड्डी का। ये तो तबीयत भी ख़राब हो जाती है जब उसको वॉमिट वगैरह आती है और ये वो। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप लोग समझते हैं कि कैट्स जो होती हैं रोटी खाती हैं, तो यार ऐसी बात नहीं है, कैट्स रोटी नहीं खाती। हुआ ये था मेरे साथ कि मैंने ओरियो को ना रोटी खिलाई थी, इसने बड़े शौक़ से खाई और मैंने भी खिलाई कि शायद कैट्स खा लेती हूँ, क्योंकि जो चीज़ नहीं खाती वो स्मेल करती ही साइड पर हो जाती, नहीं उन्होंने खानी होती, और जो खानी होती है वो फ़ौरन हाथ से ले लेती हैं। तो ये बड़े मज़े से रोटी खा रहा, मैं भी इसको खिला रही कोई 2-3 दिन से। हुआ ये कि 4th डे ना जब इसको खाते हुए हो गए रोटी, इसको फिर से मैंने रोटी दे दी तो इसकी वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। पूरी वॉमिट के अंदर रोटियाँ ही थी और मुझे देख कितना दिल में हुआ कि यार नहीं, मतलब रोटी खाता, मुझे पता ही नहीं था। फिर मैंने ओरियो के वेट से कांटेक्ट किया, उन्होंने बताया कि इसको रोटी तो बिल्कुल भी आपने नहीं देनी, मतलब बिल्ली का रोटी से कोई ताल्लुक ही नहीं, आपने देनी ही नहीं, वरना इसका गला जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। और दूध भी नहीं देना, अगर आप अपनी कैट्स को दूध भी पिलाओ तो यार नहीं, स्टॉप डूइंग दिस, दूध वगैरह ना पिलाओ। क्योंकि देखो हमारी कैट जो है ना वो घर की है, पालतू है। जो बाहर की होती हैं ना वो स्ट्रे कैट्स होती हैं, वो कूड़े के अंदर अक्सर आप लोग देखते हो खाना खा रही होती हैं या लेफ़्ट राइट कहीं ना कहीं होती हैं, तो उनका जो बिल्कुल डाइट है ना वो बिल्कुल चेंज होती है। स्ट्रे की बिल्कुल चेंज है और पालतू की बिल्कुल चेंज है। तो आप लोग अगर अपनी कैट को एज अ स्ट्रे कैट की तरह ट्रीट कर रहे हो, उसको वैसी चीज़ें दे रहे हो, तो यार ये मर जाएंगी जल्दी, ठीक है। और उसके अलावा बाहर की जो कैट्स होती हैं उनका स्टमक इस तरह का होता है कि वो एक्सेप्ट कर लेते हैं हड्डियाँ वगैरह चीज़ें खाना भी, उनको नहीं कुछ होता, वो दूध भी पी लेती हैं और सब चीज़ें, ठीक है। उनको इतना फील नहीं होता क्योंकि वो स्ट्रे कैट होते हैं, उनका स्टमक जो है ये सब चीज़ें एक्सेप्ट कर लेता है और वो उनका सर्वाइवल, लाइक वो ज़िंदा भी रहती हैं और उनका कुछ होता नहीं है। यही अगर हम अपनी पालतू कैट को इस तरह करें ना, जो हमारे घर में कैट होती हैं, अगर हम इनके साथ ये सब चीज़ें करें तो इनकी डेथ हो जाती है। तो आपने अपनी घर वाली कैट के साथ ऐसा नहीं कुछ करना। सारे लोग होते हैं कि घर की कैट्स को वो इतना ख्याल से रखते हैं, मतलब घर में उनके जो भी पेट है, कैट है, डॉग है, जो भी, वो उसका इतना ख्याल रखते हैं। और बाहर अगर किसी मतलब कैट डॉग को देखे तो उन्हें मारेंगे, आवाज़ें निकाल के उनको तंग करेंगे, कभी कुछ करेंगे कभी कुछ करेंगे। और मैंने बहुत सारे ऐसे जालिम किस्म के लोग देखे ना कि वो लोग तो बिल्कुल ही मार देते हैं। मैं वीडियोस भी अक्सर स्क्रॉल कर रही होती हूँ तो मेरे सामने आती हैं ना, मुझे बहुत अफसोस होता है कि कितने कितने जाहिल किस्म के लोग हैं जो बिल्लियों के टांगे काट देते हैं, उनके पूंछ काट देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं कभी कुछ कर देते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। आपको पता है कि बेज़ुबान जानवर होते हैं और बिल्ली की दुआ और बदुआ 7वें आसमान तक जाती है। यानी आप लोग इनके साथ अच्छा करके अपने लिए दुआ भी मंगवा सकते हो, इनके साथ बुरा करके आप लोग बदुआ तो लाजमी हासिल कर सकते हो। तो प्लीज़ किसी भी बेज़ुबान जानवर को ना इस तरह ना सताइए, इस तरह ना तंग कीजिए कि वो तरफ के अल्लाह ताला से फिर आपके लिए बदुआ आपको दे, तो इंसान की लाइफ ख़राब हो जाती है। ये इतने जानवरों में से एक ऐसा जानवर है बिल्ली जो है जिसकी दुआ बदुआ 7वें आसमान तक लगती है। तो इनके साथ बुरा भला मत कीजिए। जैसे अपनी कैट्स का ख्याल रखते हैं वैसे ही आप बाहर अगर किसी की कैट दिखें या स्ट्रे कैट देखें तो एटलीस्ट उनका ख्याल रखें। और बिल्लियों को कहकर ये कहना बंद कर दें कि ये नहूसत होती है, ये हराम जानवर है, ये गंदा है, इसका खाना में से अगर हमारे खाने में से ले लो वो खाना गंदा है, पानी में से पानी पी लो वो पानी गंदा है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे नबी की सुन्नत है बिल्लियाँ पालना, ठीक है। और इवन हमारे नबी ये बात, इतनी सारी बिल्लियाँ होती थी, उनके जो अबू हुरैरा थे उनके पास इतनी सारी बिल्लियाँ थी, ठीक है। और उनका नाम ही बिल्लियों का बाप रखा था, लाइक हुरैरा का मतलब ये है बिल्लियों का बाप।
तो यार मतलब बिल्लियों से तो इतनी मोहब्बत है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ने के लिए आए थे, उनकी नमाज जय नमाज के ऊपर बिल्ली सोई हुई थी। उन्होंने वो कपड़ा वहाँ से काट दिया था, ठीक है, जिसके ऊपर लाइक वो नमाज़ पढ़ते थे। उन्होंने बिल्ली को सोते हुए उठाया नहीं। और इधर हम लोग क्या करते हैं, देखें अगर बिल्ली कहीं पड़ी नहीं है, सोई हुई है घर के, बेशक आपकी पालतू कैट हो या फिर कोई आवारा, अच्छा ये यहाँ पे बैठी कैसे है, सर्दी ही नहीं देखेगा, गर्मी नहीं देखेगा, हम पानी यूँ आके उड़ाएंगे बाथरूम से अगर निकले हैं, ठीक है, वजू करना है, कैट अगर लेटी हुई, इसको हटाओ, दूसरी जगह नहीं बदलेंगे, कैट को हटा देंगे। जबकि यार ये सब चीज़ें गुनाह है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इनके साथ प्यार से सलूक आना चाहिए, ठीक है। ये भी आपके लिए दुआ करती हैं, आपका इंतज़ार करती हैं, ट्रस्ट मी। कोई और आपका इंतज़ार करे या ना करे, लेकिन ये जो कैट्स होती हैं ना, ये आपका इंतज़ार करती हैं, हैरियत मांगती हैं अल्लाह ताला से कि हमारा ऑनर जैसा गया ये वैसे आए भी। और ये सब चीज़ें मैं नहीं बोल रही, ये सब चीज़ें हकीकत है, ये सब होती हैं। तो अपने पेट्स वगैरह का ख्याल रखें, चाहे वो डॉग हो या कैट हो, ठीक है। इनके टाइम से डिफॉर्मिंग कराएं, इनके टाइम से जो है वैक्सीनेशन कराएं। डिफॉर्मिंग से इनके कीड़े मर जाते हैं, पेट के जो होते हैं। डिफॉर्मिंग, वैक्सीनेशन, ये बहुत सब चीज़ें ज़रूरी हैं, तो इनका ख्याल रखें। तो बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें होती हैं, बहुत खूबसूरत, ठीक है। बेशक हम सुबह सोते हैं और हमारे मुंह के आगे फिर यही बैठी होती हैं हमारे इंतज़ार में, और हम लोग समझते हैं इनको भूख लगी है, जबकि इनको भूख नहीं लगी होती। अकॉर्डिंग टू साइंस ये कैट्स हैं, ये ऐसा फील करते हैं कि हम जो हैं हम भी इनकी तरह कैट्स हैं। और जब हम सुबह उठते हैं तो ये बहुत खुश होती हैं कि ये हमारा ऑनर जो है, ठीक है, ये जो है ये ज़िंदा है, क्योंकि लिटरली ये खुश होती हैं, इसलिए हमारे साथ आती हैं, खेलती हैं। और हम समझते हैं नहीं जी इन्हें भूख लगे, और हम इनके सामने ही पूरा खाना इनको उल्टा देते हैं, खाना इनको दे देते हैं कि भाई जान छोड़े, क्या ये आ गया, भूख की वजह से आते हैं, ये तो है ही इसलिए। नहीं भाई, ये आपसे बहुत खुश होती हैं, ये खुशी मनाती हैं और आपसे इसलिए खेलती हैं सुबह। ये जो कैट्स होती हैं ना, ये रहमत होती हैं हमारे, जैसे बेटियाँ रहमत होती हैं ना, इनके आने से घर में रहमत के फरिश्ते आते हैं सुबह सुबह हमेशा। और इसके अलावा आप लोग को ये बात बता दूँ, जब ये 4 मंथ का था ना, तब इसका लाइक जब ये 2 मंथ का था तो इसका 1 kg वेट था। और इसका वेट बहुत इम्प्रेस हुए थे कि माशाल्लाह इसका वेट कैसे मतलब इतना है, और इतना बीमार, मतलब ये बीमार था ना, क्योंकि इसकी जगह चेंज हुई थी जो मुझे गिफ्ट में मिला था। तो कैट्स जो होती हैं वो बीमार हो जाती हैं, तब इसका 1 kg था, बहुत सुपर एक्टिव था। तो इसका वेट तक हैरान था कि माशाल्लाह इतना एक्टिव कैट है, ठीक है, और इसका वेट भी इतना अच्छा है। और माशाल्लाह अब जो इसका वेट है ना, वो भी तकरीबन 4 to 5 kg, और ये 7 मंथ का है। इसका खाना पीना यही है जो मैंने आपको बताया। न्यू रेसिपी इंशाल्लाह शेयर करूँगी, ओरियो को भी दूँगी और आप लोगों को भी बताऊंगी। अपनी कैट्स का ढेर सारा ख्याल रखें, और ये वीडियो बाद के लिए सेव कर दें, और जिनके पेट्स हैं उनको भी शेयर कर दें, ताकि वो लोग भी अपनी कैट्स का अच्छी तरह ख्याल रख सकें। और बाहर की बिल्लियों पर भी ज़रा रहम करो, बेशक बिल्लियाँ देखो या कुत्ते या कोई और जानवर, ख्याल रखो, ठीक है। बाय।